अब आप लोग रिकॉर्डिंग मोड में हो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन अपना। तो आज का जो हमारा सेशन है उसका टॉपिक है वाई वाई एनालिसिस। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो वाई वाई एनालिसिस है वो एक टेक्निक है। क्या है? टेक्निक है, एक टूल है जो क्या पता करने में हेल्प करता है। वो ये पता करने में हेल्प करता है कि किसी प्रॉब्लम की जड़ क्या है। बेसिकली कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो उसकी स्टार्टिंग कॉज क्या है, उसकी रूट क्या है, जड़ें क्या है, ठीक है? और जब हम उसकी रूट पता कर लेते हैं तो रूट पता करने से होता क्या है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो टेक्निक है उसी को हम क्या बोलते हैं? वाई वाई एनालिसिस। तो वाई वाई एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है, हम क्वेश्चंस करते हैं, राइट? यदि कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई है तो हम क्वेश्चंस करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस प्रॉब्लम की जड़ें क्या है, वो प्रॉब्लम क्यों खड़ी हुई है। तो दिस टाइप्स की जो एनालिसिस होती है, इस टाइप की जो एनालिसिस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वाई वाई एनालिसिस बोलते हैं। हम 5 टाइम्स वाई पे क्वेश्चन करते हैं। कितने बार? 5 बार। वाई वाई करके हम क्या करते हैं? 5 टाइम्स क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चंस करने के बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम उत्पन्न क्यों हुई थी, खड़ी क्यों हुई थी, और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट कॉज एनालिसिस। कैन यू रीड दिस स्लाइड फॉर मी? कोई मेरे लिए स्लाइड पढ़ेगा? ओप्पो रीनो 3 प्रो। आपका नाम क्या है? अनम्यूट कर सकते हैं। सनी परमार। सनी। सनी, आप मेरे लिए स्लाइड पढ़ेंगे? क्या लिखा हुआ है स्लाइड में? कैन यू रीड दिस स्लाइड फॉर मी? रूट कोर्स वालों। रूट कॉज एनालिसिस पढ़िए, पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीड, पढ़िए। It is a method is problem हम्म। solving used for हाँ। identifying आइडेंटिफाइंग। the root हाँ। the root cause रूट of कॉज, फॉल्ट्स, or problems. A factor is condi कंसीडर्ड। हाँ। root cause if removal thereof from रिमूवल, the problem. रिमूवल देयर ऑफ फ्रॉम द प्रॉब्लम, राइट? uh, uh, थैंक यू all सनी। कोई uh, नहीं, आप, हाँ कोई नहीं, अपन आगे भी और अपन देखेंगे धीरे धीरे करके, इंग्लिश अपनी अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, रूट कॉज एनालिसिस। देखिए क्या बोल रहा है? रूट कॉज। कॉज मतलब क्या होती है? यदि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे वो लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी प्लांट में कोई प्रॉब्लम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी रूट को जानना, उसकी जड़ों को समझना कि क्यों प्रॉब्लम खड़ी क्यों हुई है, ठीक है? उसको एनालाइज करना। एनालाइज मतलब क्या होता है कि उस प्रॉब्लम का पोस्टमार्टम करना कि भाई ये प्रॉब्लम हुई तो क्यों हुई, उसका कारण क्या था, है ना? अब उस कारण हमको पता चल गया, उस कारण को हम दूर कैसे कर सकते हैं, मतलब उसके एक एक चीज को एनालाइज करके देखना, खोल के देखना कि अंदर में बेसिकली क्या छुपा हुआ है, राइट? तो क्या बोलते हैं कि इट इज अ मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो रूट कॉज एनालिसिस एक मेथड है, एक विधि है। किसकी विधि है? यूज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मेथड, एक टूल है, ठीक है? आइडेंटिफाई द रूट कॉज। इससे हम क्या पता करते हैं? आइडेंटिफाई करते, पहचानते हैं रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम के रूट कॉज को, किसी प्रॉब्लम की जड़ों को पहचानने का हम ट्राई करते हैं। किसके द्वारा? वाई वाई एनालिसिस के द्वारा। अ फैक्टर इज कंसिडर्ड अ रूट कॉज रिमूवल देयर फ्रॉम द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। किसके द्वारा? रूट कॉज एनालिसिस के द्वारा। सीक्वेंस, इसका सीक्वेंस देखते हैं, ठीक है? इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, उस प्रिवेंशन के बारे में भी हम लोग इसमें क्या करते हैं? जानकारी लेते हैं। और फाइनल स्टेज तक पहुंचते हैं कि प्रॉब्लम, यार ये जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है तो उसकी जड़ें क्या है, कहां से प्रॉब्लम खड़ी हुई है, राइट? वो हम जानने की कोशिश करते हैं रूट कॉज एनालिसिस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई वाई एनालिसिस या 5 वाई एनालिसिस, इसको क्या बोलते हैं? वाई वाई एनालिसिस या 5 वाई एनालिसिस। ओके। एनीवन, कोई भी इस एक स्लाइड को पढ़िए। मैं चाहूंगा आपका पार्टिसिपेशन रहे। जो भी लोग अवेलेबल है, जो थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्लाइड पढ़िए।
हेलो, वाई वाई एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं? 5 वाई एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5 वाई। 5 वाई क्यों बोलते हैं अभी आपको आगे पता चलेगा। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसको वाई वाई एनालिसिस क्यों बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टूल फॉर फाइंडिंग द रूट कॉज इज टू आस्किंग वाई। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्यों क्वेश्चन करते हैं। वाई वाई करके हम कहते हैं, वाई क्वेश्चन करके हम क्या करते हैं, रूट कॉज का पता करते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वाई वाई एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, क्वेश्चंस करके, आस्क क्वेश्चन करके हम क्या कर रहे हैं, रूट कॉज का पता कर रहे हैं। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, वाई वाई एनालिसिस बोल रहे हैं। द प्रोसेस रिफर टू एज 5 वाइज। इसमें 5 वाई का यूज किया जाता है। सिंस चेंज आस्क टू आस्किंग वाई 5 टाइम्स टू अनकवर द रूट कॉज। 5 बार वाई क्वेश्चन करके हम रूट कॉज को फाइंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इसका यूज कैसे करना है वो देखते हैं। वाई वाई एनालिसिस इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस, इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, हेलो, तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है कि वाई आर यू। जैसे मान के चलो कोई बंदा प्लांट में विजिट करने गया है या कोई ऑडिट हो रहा है किसी प्लांट के अंदर, ठीक है। तो जो ऑडिट करने वाला पर्सन है उसने प्लांट में देखा कि यार वाई आर यू थ्रोइंग सॉ डस्ट ऑन द फ्लोर, कि भाई फ्लोर पे जो लकड़ी का बुरादा है या बुरादा है वो फैला हुआ क्यों है ना। वाई आर यू थ्रोइंग सॉ डस्ट ऑन द फ्लोर, सॉ डस्ट क्यों फैली हुई है फ्लोर के ऊपर। तो फिर जो सुपरवाइजर है या कोई उससे रिलेटेड बंदा है जो अथॉराइज्ड पर्सन है वो क्या आंसर कर रहा, बिकॉज द फ्लोर इज स्लीपरी एंड अनसेफ। जो फ्लोर है वो क्या स्लीपरी है और अनसेफ है, राइट। इसलिए वहां पे क्या किया गया है, लकड़ी का बुरबुरा, ये लकड़ी का बुरादा क्या कर दिया गया है, फैला दिया गया है। तो फिर क्वेश्चन किया गया ऑडिटर के द्वारा, कि ऑडिटर ने बोला व्हाई व्हाई इट इज स्लीपर एंड अनसेफ, इतना स्लीपरी और अनसेफ क्यों है भाई। आपने सॉडस्ट फैला दिया है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कुछ स्लीप ना हो जाए, किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए सॉडस्ट फैला है, राइट। पर बिकॉज क्यों फैलाया गया, क्यों ये अनसेफ है, क्यों। तो इसका आंसर आया बिकॉज देयर इज ऑयल इन इट, क्योंकि यहाँ पे ऑयल गिरा हुआ था यहाँ, है ना। फिर क्वेश्चन थर्ड क्या हुआ, व्हाई देयर इज ऑयल इन इट, यहाँ पे ऑयल क्यों गिरा हुआ था, है ना। तो क्या आंसर निकल के आया, बिकॉज द मशीन इज ड्रीपिंग, है ना, बिकॉज द मशीन इज क्या है, ड्रीपिंग। तो मशीन से क्या हो रहा था, ऑयल गिर रहा था। पूछा गया कि व्हाई इज स्लीपरी एंड अनसेफ, अनसेफ क्यों है भी। फिर आंसर क्या है, बिकॉज देयर इज ऑयल इन इट, ऑयल गिर रहा था या कोई लुब्रिकेशन वहां पे गिरा हुआ था। तो फिर थर्ड क्वेश्चन किया गया, व्हाई इज देयर इन ऑयल ऑयल इन इट, यहाँ पे ऑयल क्यों गिर रहा था। तो फिर आंसर क्या निकल के, बिकॉज द मशीन इज ड्रिपिंग। अब मशीन से ऑयल गिर रहा है तो इसका मतलब है कि मशीन के कोई ना कोई जो कंपोनेंट्स है वहां पे लीकेज है किसी भी तरह का। तो फिर बोला व्हाई इट इज ड्रिपिंग, मशीन से ऑयल क्यों गिर रहा है। इसका आंसर क्या है, बिकॉज द ऑयल इज लीकिंग फ्रॉम द ऑयल कपलिंग। कपलिंग क्या होती है, जब दो चीजों को हम जो ज्वाइंट करने के लिए जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं, दो कंपोनेंट्स को आपस में ज्वाइंट करने के लिए जब हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं कपलिंग, ठीक है, ऑयल कपलिंग। तो बिकॉज द ऑयल इज लीकिंग फ्रॉम द ऑयल कपलिंग, ऑयल कपलिंग से क्या हो रहा था, ऑयल लीक हो रहा था, राइट। तो व्हाई इज इट लीकिंग, कि लीकिंग क्यों हो रहा था, लीकेज क्यों हो रहा था। तो आंसर क्या निकल गया, बिकॉज द रबर लाइनर इनसाइड द कपलिंग इज वार्म आउट। मतलब क्या होता है, जो जब कोई चीज ज्वाइंट होती है तो वहां पे रबर लाइनर होता है, मतलब उसकी जो बाउंड्रीज होती है वहां पे स्लॉट्स बने होते हैं, वहां पे रबड़ की पतली लेयर होती है, ठीक है। तो इसको रबर लाइनर बोलते हैं। तो वो क्या हो गया था, वार्म आउट हो गया था। वार्म आउट हो गया था मतलब उसकी, अब कोई चीज की एक सर्विस होती है जिस जहां तक वो चलता है तो कुछ समय तक चलता है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, तो उसका जो लाइफ साइकिल तो पूरा हो चुका था, ठीक है। तो इस कारण से क्या हो गया, वो वहां से लीकेज बढ़ने लगा था, क्योंकि वो ऑयल जो था ऑयल को सेपरेट नहीं कर पाए, ऑयल का जो वहां से लीकेजेस होने लगा, राइट। क्योंकि क्या हो गया था, जो लाइन ऑयल लाइनर था, जो कपलिंग लाइनर था जो रबड़ का था, वो क्या हुआ था, फॉर्म आउट हो गया था, मतलब उसकी सर्विस खत्म हो गई थी या वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। देन एक सेकेंड एग्जांपल यहाँ पे और दिया गया है कि वाई वाई एनालिसिस को इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं।
क्योंकि वाई वाई एनालिसिस बेसिकली एक थ्योरी नहीं है, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप इसको जान सकते हैं। तो इसमें एक सेकंड तरीका अभी यहाँ पे हमने एक एग्जांपल रखा है कि वाई वाई एनालिसिस का एग्जांपल क्या है। जैसे कि मान के चलिए कोई बंदा घर से निकल रहा है, ठीक है, और उसकी कार स्टार्ट नहीं